हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जीडीसी और एलडीसी एग्जाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इन एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं तो जल्दी इन पे बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए, यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट्स को लेकर बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा आपको। और तैयार रहे जीडीसी एलडीसी के सभी डिपार्टमेंट्स की, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट है या तमाम तरीके की जो भर्तियां हैं, स्टेशन मास्टर है, आपके गुड्स गार्ड वगैरह हैं, सीसीटीसी है, लोको पायलट है, ऐसी तमाम भर्तियां आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इसकी सारी कुछ रूपरेखा तैयार हो चुकी है और एलडीसी कोटे की भर्तियां निकलना भी शुरू हो गई है। जैसे कि अजमेर डिवीजन से काफ़ी सारी वैकेंसीज निकल चुकी है। जेई है, स्टेशन मास्टर की भी 20 वैकेंसी निकली है, सीसीटीसी निकली है। तो अब जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से कल की डेट में एक और ऑफिशियल लेटर पे जारी किया है। इसमें देखेंगे क्या कुछ लिखा हुआ है। और ये जो लेटर जारी हो रहे हैं वन बाय वन करके, ये कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट एग्जाम है उनकी शुभगाट है कि यहाँ पे जल्दी आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये लेटर क्या कुछ कहता है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे। आरबीआई नंबर इसका है 19/2025, डेटेड है 17/6/2025, कल की डेट का है। ये इसका नंबर है। सभी जो रेलवे को लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका होल्डिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं, वैसे सभी जो ऑल ओवर जीडीसी और एलडीसी की जो भर्तियां हैं उनको होल्डिंग करने का काफी टाइम पहले ही जो है यहाँ पे लेटर जारी कर दिया गया है। और इसके अंदर जो रेफरेंस दिया गया ये है। इस लेटर में ओनली जो है अकाउंट डिपार्टमेंट्स की बात की जा रही है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अकाउंट डिपार्टमेंट्स की भी कहीं ना कहीं भर्तियां आपकी देखने को मिलेगी। जैसे कि जेडब्ल्यू है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जिसका नाम बदल दिया गया, अब अकाउंटेंट की नाम से ये वैकेंसी निकलेगी, सीनियर अकाउंटेंट है। तो ऐसे में जेडब्ल्यू के नाम से आपको कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली है। इसमें आपको वही चीज़ें लिखी हुई है कि 4/3/2025 को रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था। उसमें लिखा था कि जो भी भर्तियां जिनका फाइनल पैनल नहीं बना है, भले उनके एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो गए हैं, उनको जो यहाँ पे रद्द किया जाता है इस लेटर के तहत कि एग्जाम वगैरह में जीडीसी एलडीसी में काफ़ी धांधलियां वगैरह हुई है, तो सभी भर्तियों को यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों 28/3/2025 को फिर से एक लेटर जारी किया गया। और रेलवे का कहना था कि सभी जोन रेलवे से हमने रिव्यू वगैरह मांगे, तो वहाँ से हमारे को जो है ये चीज़ें निकल के आई, तो उसमें हमने डिसीजन लेने जा रहे हैं। हमने पहले जो डिसीजन लिया था 4/3/2025 को, उसको हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो एग्जामिनेशन कंडक्टेड बट रिजल्ट, जिनका एग्जाम हो गया, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भर्तियां। जो एग्जाम कंडक्ट हो गए, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, वो भर्तियां। और सी जो है एग्जाम कंडक्ट हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर बट पैनल नॉट अप्रूव्ड। इन तीनों केस को जो भर्तियां हैं, कहने का हम लोग सीधा सीधा आप यूँ कह सकते हैं कि जिन भी लोगों का एग्जाम हो गया था जीडीसी और एलडीसी का, उनकी भर्तियां रद्द नहीं होगी। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ और इनको फाइनलाइज किया जाएगा। तो यही सब कुछ हुआ। इसको सभी भर्तियों को लेकर भी पहले ही लेटर जारी हो गया था, इसमें भी कुछ नई वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये मोटी बात है कि पहले रेलवे ने कहा कि हम जिनका फाइनल पैनल नहीं बना उसको हम रद्द कर रहे हैं। बाद में ये कह रहे हैं कि हम जो है जिनका एग्जाम कंडक्ट हो गया उन भर्तियों को रद्द नहीं करेंगे, बाकी जो भर्तियां जिनके एग्जाम वगैरह फ्यूचर में कंडक्ट होने हैं उन सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। और उनके फॉर्म भी आपके दोबारा से भरवाए जाएंगे। जैसे कि एलडीसी कोटे की सीसीटीसी की जो भर्ती थी अजमेर डिवीजन से, उसका पहले फॉर्म भरे जा चुके थे, लेकिन दोबारा से उसको रीओपन किया गया और दोबारा से उसमें फॉर्म डालना पड़ेगा। तो अगर उसी चीज़ को देखें तो सारी भर्तियां आपकी रीओपन होने वाली है। अब देखिए, वही जो है जो पहले इसका इसी टेंडर वगैरह होगा, आरआरबी आपका एग्जाम लेगा, तो अकाउंट डिपार्टमेंट की जो भी भर्तियां रहेगी वो भी आरआरबी ही लेगा, चाहे जीडीसी की हो चाहे एलडीसी की हो। तो वही सारी कुछ चीज़ें हैं कि इसमें ईसी टेंडर वगैरह जारी होगा, सीबीटी मोड पे आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, इसमें कौन कौन ऑथोरिटी रहने वाली है, क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट पर लिखी है। और आगे जो लिखा है, द क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन ट्रैकर रिजल्ट टू बी अरेंज बाय ईसीए, ईसी के द्वारा आपका ऑब्जेक्शन ट्रैकर रहेगा, रिजल्ट भी उसी के द्वारा देखा जाएगा। आगे द नोडल ऑफिसर फॉर कंसिडरेशन coordination between examination conducting agency and administration shall be DPCAO जी और कंसर्न रेलवे जोनल एंड नोडल ऑफ रेलवे। इनका कहना है कि दो तरीके से आपके एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं, जोनल लेवल पे या फिर डिवीजन लेवल पे। तो इन दोनों की रूपरेखा जो है इन्होंने सारणी के माध्यम से आगे बता रखा है। अब देखिए, मोटी बात जो है, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो अपेंडिक्स के एग्जाम लगते हैं, इंटरनल एग्जाम लगते हैं प्रमोशन लेने के लिए, ऐसे आपको जो है 2800 से 4200 प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो इसमें पहले जो है 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें चेंजेस करके यहाँ पे अपेंडिक्स सेकंड के लिए 100% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। उसमें सब्जेक्ट जो रहेगा एलिमेंट्री बुक्स कीपिंग हो गई, इंग्लिश हो गया, आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया, सब चीज़ें इसका सिलेबस के अंदर रहेगी। अपेंडिक्स 4 के अंदर भी कुछ चीज़ें करेक्शन की गई, वो चीज़ें हैं। और अपेंडिक्स जो 4 और ये वाला है, इन दोनों का ही जो है साल में 2 बार एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होंगे। ये अकाउंट डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। द एग्जामिनेशन कैलेंडर अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ नोडल रेलवे सेल बी इशूड सेपरेटली। एग्जाम कैलेंडर जो है नोडल रेलवे के द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, हालांकि सारे के सारे एग्जाम जो है एलडीसी और जीडीसी के, वो भी इसी प्रोसेस से होगा, उसका लेटर पहले ही जारी कर दिया गया था। लेकिन अब जो है अकाउंट डिपार्टमेंट्स का लेटर जारी किया गया कि आरआरबी के द्वारा इसी जो चुने जाएगा, टेंडर वगैरह दिया जाएगा, उसके बाद में सीबीटी मोड पे आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले। अगर आपका जो है डिवीजन लेवल पे होता है तो ये प्रोसेस
आपकी फॉलो होगी, और अगर आपका जो है जोनल रेलवे होगा तो ये प्रोसेस आपकी फॉलो होगी। फाइनल में आके ये यहाँ पे मिल जाते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर ट्रैकर और रिजल्ट का जो काम करेंगे वो रहेगा आपका ईसीए। इसके आगे वो आपका अपॉन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट द एग्जामिनेशन इम्पेलमेंट टू बी डन एज पर एक्सटेंड रूल। आगे के जो भी रूल रहेंगे उसके आधार पर आपका पैनल बनेगा। तो कहने का मतलब आगामी जो भी भर्तियां रहेगी इसी प्रोसेस को फॉलो करेगी। तो अकाउंट डिपार्टमेंट ने भी अलग से लेटर जारी किया है, रेलवे ने ही जो लेटर जारी किया गया अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि अब यही जो है सारी प्रोसेस अकाउंट डिपार्टमेंट के ऊपर भी लगने वाले। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपडेट है कि आपकी जो भर्तियां हैं जीडीसी एलडीसी की, उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट की भर्तियां भी आपको देखने को मिले, जो कि जेडब्ल्यू बहुत ही शानदार पोस्ट मानी जाती है रेलवे की। अगर ये मिलती है किसी को तो 5 डे वीक वगैरह रहता है, अच्छी पोस्ट रहती है, अच्छी खासी सैलरी है, प्रमोशन वगैरह अच्छे खासे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने की उम्मीद है। और बहुत टाइम से काफ़ी सारी भर्तियों के एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं हो पाए थे, जिन भर्तियों के एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए तो वो भर्तियां आपकी दोबारा से देखने को मिलेगी। जो नए कैंडिडेट्स है जीडीसी में उनको फायदा मिलेगा। एलडीसी में जो सर्विस आपकी उस टाइम कंप्लीट नहीं थी, तो अब जो नई भर्तियां आएगी हो सकता है आप में से कई सारे साथियों की सर्विस कंप्लीट हो गई होगी, तो ऐसे में आप अब एलिजिबल होंगे। तो ये लेटर कहीं ना कहीं बताते हैं कि इंटरनल इन सभी भर्तियों पे काम चल रहा है, जब भी डे बाय डे यहाँ पे जीडीसी एलडीसी को लेकर कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और दोस्तों जीडीसी एलडीसी किसी भी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपडेट जानता रहता हूँ। थैंक यू।